अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में हमें एम्पिरिकल फार्मूला पर ढेर सारी बातें करनी है। फार्मूला बेसिकली एक होता है दैट इज़ केमिकल फार्मूला। पहले ये समझ लेते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, फिर एम्पिरिकल फार्मूला पर बात करेंगे। क्योंकि आपका ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये बेसिकली केमिकल फार्मूला की ही एक टाइप है। तो मुझे बात करनी है सबसे पहले आपसे केमिकल फार्मूला पर। केमिकल फार्मूला, ढेर सारे फार्मूलाज आपने एलिमेंट्री लेवल पर याद किए होंगे। लाइक वाटर का बड़ा मशहूर और मारूफ फार्मूला है H2O, आपने याद कर रखा होगा। इसी तरीके से अमोनिया का फार्मूला है अमोनिया, NH3। इसी तरीके से ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। इस तरीके से बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला हम जनरली बेंजीन रिंग ड्रॉ करते होते हैं, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये फार्मूला कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कम्बिनेशन है, कार्बन हाइड्रोजन का कम्बिनेशन है। तो बेसिकली ये जो केमिकल फार्मूला होता है ये सिंबल्स का कम्बिनेशन होता है, दो या दो से ज़्यादा सिंबल्स को आपस में मिला करके लिख दिया जाता है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ अ कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, अ कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, अ कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, केमिकल फार्मूला एक सिंबल्स का कम्बिनेशन होता है, और ये एक ऐसा कम्बिनेशन होता है जो हमें बता रहा है कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो ये हमें एटॉमिक कंपोजिशन के बारे में बता रहा है, किसी सब्सटेंस की एटॉमिक कंपोजिशन के बारे में बता रहा है। देखो वाटर एक सब्सटेंस है, उसके एटॉमिक कंपोजिशन क्या है कि उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अमोनिया एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, और ये फार्मूला हमें बता रहा है कि इसके अंदर 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ग्लूकोज एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, ये फार्मूला हमें बता रहा है कि उसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो अ कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट या विच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट एटॉमिक कंपोजिशन, रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट एटॉमिक कंपोजिशन, एटॉमिक कंपोजिशन of a substance is called its chemical formula, उसको हम केमिकल फार्मूला बोलते हैं। अब ये केमिकल फार्मूला ना 2 टाइप्स का होता है, 2 तरह का होता है। या तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है, एम्पिरिकल फार्मूला, या ये आपका हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। 2 तरह का हो सकता है। ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, अच्छा, ये हमें एटॉमिक कंपोजिशन के बारे में नहीं बताता, ये हमें एटॉमिक रेशियो के बारे में बताता है। ये हमें एटॉमिक कंपोजिशन के बारे में नहीं बताता, एटॉमिक रेशियो के बारे में बताता है। क्या होती है एटॉमिक रेशियो, अभी बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमें एटॉमिक कंपोजिशन के बारे में भी बताता है, और इससे हम आपकी जो एटॉमिक रेशियो है वो भी निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल होता है काफ़ी, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो आपके एक्चुअल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। लाइक H2O है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही H2O ही है। तो ये बता रहा है फार्मूला कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला थोड़ा सिंपल होता है, देखते हैं अभी कैसे होता है, वो आपको बताएंगे अभी। लाइक ग्लूकोज है मेरे पास, ग्लूकोज, इसका हमने फार्मूला क्या लिखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। जनरली आप जितने भी फार्मूलाज याद करते हो बुक्स में लिखे होते हैं वो जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इससे अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। देखो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो 6, 12 और 6 इसकी रेशियो ले लो, ठीक है, इसकी रेशियो ले लो। इसे भी 6 से डिवाइड कर दो, इसे भी 6 से डिवाइड कर दो, इसे भी 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 हम लिखते नहीं होते। लाइकवाइज हाइड्रोजन के पास 12 यानी हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है अपने पास, इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 2, वो 2 लिख देंगे। इसे जब 6 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 1, तो 1 हम लिखते नहीं होते, तो ऑक्सीजन 1। तो ये जो है सिंपल फार्मूला, ये है आपका एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। और ये देखो
ये 6, 12 और 6 के बीच की रेशियो बता रहा है, 1:2:1, ठीक है। इसी का नाम है एटॉमिक रेशियो, इसी का नाम है एटॉमिक रेशियो। ये एटॉमिक कंपोजिशन नहीं बता रहा, एटॉमिक कंपोजिशन नहीं बता रहा, एटॉमिक कंपोजिशन ये वाला फार्मूला बता रहा है जिसे हम मोलिकुलर फार्मूला बोल रहे हैं। समझ गए बात को। लाइकवाइज बेंजीन है मेरे पास, बेंजीन का फार्मूला हम लिखते हैं C6H6। इसकी सिंपल रेशियो लें 6 और 6 के दरमियान 1 और 1 आएगी, तो कार्बन भी 1, हाइड्रोजन भी 1। अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, लाइक NH3 है, लाइक NH3, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है। तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्यों यही है, उसकी वजह यह है कि देखो नाइट्रोजन यहाँ पर सिर्फ 1 है और हाइड्रोजन 3 है, 1:3 लो, इसे आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक। अच्छा, अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन कर सकें, एम्पिरिकल फार्मूला को डिफाइन कर सकें, एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्या हमने बताया कि ये आपको होल नंबर रेशियो देता है, यानी होल नंबर एटॉमिक रेशियो हमें प्रोवाइड करता है। देखो ना, ये होल नंबर है ना, 1, 2 और 1, ये क्या है, ये होल नंबर है ना। तो ये बेसिकली एटम्स के बीच की एक होल नंबर रेशियो हमें प्रोवाइड करता है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ, इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला, इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला which that represents या that gives the small whole number ratio, the small whole number ratio of different elements present in a compound, एक कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके दरमियान एक स्मॉल होल नंबर रेशियो हमें देता होता है। लाइक अभी हमने लिखा ग्लूकोज, ठीक है, इसका फार्मूला C6H12O6 था और इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, ठीक है, एक सिंपल रेशियो हमें मिल जाती है। लाइकवाइज बेंजीन है, इसका C6H6 हमने लिखा था और इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखा गया CH, ऐसे ना। अच्छा, जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो जनरली AXBY की फॉर्म में लिखा जाता है, AXBY की फॉर्म में लिखा जाता है। और X और Y जो है इनके बीच की रेशियो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। एम्पिरिकल फार्मूला अगर जनरल लिखा जाए तो AXBY की फॉर्म में लिखा जाता है और X और Y के बीच की जो रेशियो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसकी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर ये जो X है ये जो है ए के एटम्स की तादाद को शो कर रहा है, जैसे यहाँ पर ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की तादाद शो कर रहा है। लाइकवाइज यहाँ पर ये जो x है सबस्क्रिप्ट में ये ए की एटम्स की तादाद को शो कर रहा है। तो x जो है ये एटम्स ऑफ ए को शो कर रहा है, एटम्स ऑफ ए को शो कर रहा है। लाइकवाइज y जो है वो एटम्स ऑफ बी को शो कर रहा है, एटम्स ऑफ बी को शो कर रहा है। अच्छा, ये जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है ये हम डिटरमिन कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलता है। तो बेसिकली एक टर्म होती है दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। इसके बारे में मैं आपको पिछले क्लास में एक डिटेल्ड जो है लेक्चर दे चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर जो है परसेंटेज कंपोजिशन केमिस्ट्री लॉजिक्स अब्दुर्रहमान अमजद, तो ये आपके पास आ जाएगा। या आप ये भी लिख दो कि एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, तब भी आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन का नहीं पता वाकई तो आपके लिए ये डिफ़िकल्टी हो सकती है। पहले आप परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो इसी परसेंटेज कंपोजिशन से जो है हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करते होते हैं। कैसे डिटरमिन करते हैं उसकी आइए बात करते हैं। हम एक कंपाउंड ले लेते हैं लाइक एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे पहले हम उसकी परसेंटेज कंपोजिशन लेते हैं। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला जब हम लैब में फाइंड आउट करते हैं, हमें कोई कंपाउंड दिया जाए तो सबसे पहले उसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। लेकिन हमें ये काम नहीं करना, हमें जो है डायरेक्ट परसेंटेज कंपोजिशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इसे एम्पिरिकल फार्मूला बना करके दिखाओ। यानी हमें सिर्फ न्यूमेरिकल करना है, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तब होता है जब लैब में किया जाता है, कैसे किया जाता है वो अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे।
तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो हमें निकाल करके दे देगा, ठीक है, हमें बता देगा। फॉर एग्जांपल विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन सी ये हमारी बुक की ही एग्जांपल है, उसने बता रखा है कि विटामिन सी के अंदर 40.92% जो है कार्बन होता है और 4.58% हाइड्रोजन होता है और 54.5% जो है इसमें ये ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमको परसेंटेज कंपोजिशन दे देगा, दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें इसमें से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, इस परसेंटेज कंपोजिशन से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। एक डेफिनेशन मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन के लिए लिखवाई थी कि इट इज़ द मैस ऑफ एन एलिमेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ अ कंपाउंड, इट इज़ द मैस ऑफ एन एलिमेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ अ कंपाउंड। यानी अगर हम 100 ग्राम विटामिन सी लें तो उसमें 40.92 ग्राम कार्बन होगा, 100 ग्राम विटामिन सी लें तो उसमें 4.58 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 100 ग्राम विटामिन सी लें तो उसमें 54.5 ग्राम ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास मैस की वैल्यू है। और हम अगर मोल्स फाइंड आउट करना चाहें तो मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। तो इसको समझ लो कि ये मैस है और जो इससे हमें जो है मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। तो हमें क्या फाइंड करने हैं, फाइंड मोल्स, ठीक है। मोल्स का एक और नाम भी है जो बुक में लिखा हुआ है, दैट इज ग्राम एटम्स, दैट इज ग्राम एटम्स, ठीक है। ये मोल्स का दूसरा नाम है, ग्राम एटम्स। अच्छा, जो एटम्स के मोल्स होते हैं ना उनको हम ग्राम एटम्स भी बोल देते होते हैं, ठीक है। इस पर भी डिटेल से आने वाले क्लास में हम बात करेंगे। अच्छा, अभी हमें सिर्फ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मोल्स कैसे फाइंड करने हैं, मैस ओवर मोलर मैस, यानी 40.92 डिवाइडेड बाय 12। कार्बन का जो मोलर मैस होता है वो कितना होता है, 12 होता है ना। इसी तरीके से 4.58 है, इसको हाइड्रोजन के मोलर मैस से डिवाइड करेंगे 1.008। इसी तरीके से 54.5 ऑक्सीजन है तो 54.5 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमें मोल्स मिल जाएंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 3.41। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.54, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.406, ठीक है। अब हमें इनके बीच रेशियो लेनी है, इनके बीच की रेशियो लेनी है, क्योंकि हम एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं और ये हमारे पास अभी नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल से हम एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इनके दरमियान एक रेशियो ले लेते हैं, दैट इज एटॉमिक रेशियो, एटम्स की रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, इनमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, आंसर है ये वाला सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पर 3.40 है, यहाँ पर 3.41 है, तो ये वाला सबसे छोटा है, ठीक है। इस वैल्यू से हर वैल्यू को डिवाइड कर दो, यानी 3.41 को 3.406 से डिवाइड करो, 4.54 डिवाइडेड बाय 3.406 और 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406। तो इससे एटम्स की रेशियो हमारे पास आ जाएगी, एटॉमिक रेशियो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यही काम हम करने लगे हैं। 3.41 है, डिवाइड करते हैं 3.406 से, ठीक है, साथ रेशियो भी हम ले रहे हैं। 4.54 है, इसको डिवाइड करेंगे 3.406 से, रेशियो 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406। तो अब आंसर अपने पास आएगा, इसको सॉल्व करने पर लगभग 1 आएगा, ठीक है, लगभग 1 आएगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन उसको हम अप्रोक्सीमेट करके 1 ले लेंगे, ठीक है, 1 ले लेंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.33, रेशियो 1.33। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि ऊपर भी वही वैल्यू, नीचे भी वही वैल्यू, आंसर आएगा 1। तो अब ये अपने पास एटॉमिक रेशियो आ गई, ठीक है। यानी एस्कॉर्बिक एसिड का अगर एम्पिरिकल फार्मूला बनाएं तो उसमें क्या है कि एक कार्बन है, 1.33 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा अजीब हमें लग रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा इट इज़ अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, होल नंबर रेशियो। पॉइंट में हमें वैल्यू नहीं चाहिए, पॉइंट में अगर वैल्यू आई है तो हम किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इस पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3.99, जिसे हम 4 लिख सकते हैं। तो इस रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 3 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 3, और 1.33 जो है ये हो जाएगा 3.99, जिसे मैं 4 लिख दूंगा, और ये 1 जो है ये हो जाएगा 3। तो अब इसमें हमें पता लग रहा है कि 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकता हूँ C3H4O3। ये अपने पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला आ गया विटामिन सी का। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है C6H8O6, ठीक है। बहरहाल हमें तो फाइंड करना था इसका एम्पिरिकल फार्मूला, वो हमने फाइंड आउट कर लिया।
अच्छा, इस तरीके से कोई और एग्जांपल लेते हैं। एक और कंपाउंड है दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल, नाम आपने इसका सुना होगा 10th में चैप्टर 12 में जब आप एल्कीन की जो है KMnO4 और H2SO4 से उसका रिएक्शन करवाते हो तो इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है। ठीक है, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल में जो कार्बन की परसेंटेज है वो 38.7% है, 38.7% है। इसी तरीके से हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है उसमें वो 9.7% है। लाइकवाइज ऑक्सीजन की परसेंटेज 51.6 है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 51.6% है, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। हमें परसेंटेज कंपोजिशन दे दी गई, इतना हमें डाटा दे दिया गया और कहा कि आप इससे क्या करो, एम्पीरिकल फार्मूला बना करके दिखाओ इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी 38.7 को डिवाइड करना है 12 से, 9.7 है इसको डिवाइड करना है 1.008 से। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है 51.6, इसका मोलर मास होता है 16 ग्राम, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.225। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9.6। इसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा 3.225। कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए। अच्छा, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करनी है। एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो अब 3.225 ही सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 3.225 ही सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इससे सबको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 3.225 और डिवाइड बाय 3.225 डिवाइडेड बाय 3.225। ठीक हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, इसका 3 और ये 1। तो ये अपने पास जो है एटॉमिक रेशियो आ गई। ठीक है, C1H3 और 7O, ये आपकी इथाइलिन ग्लाइकोल का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। यहाँ पर देखो, डायरेक्ट जो हमारी रेशियो थी वो होल नंबर में आ गई। अगर हमारी रेशियो होल नंबर में ना आए, ठीक है, तो हम उसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में लेकर के आते हैं। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल आपको करवाई ना, ये वाली एग्जांपल जो पहले करवाई थी विटामिन C वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि बोर्ड में यह आ जाती है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप देख सकते हो एक्सरसाइज का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 होगा ये। अच्छा, इस तरीके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है। उसमें हमें कहता है कि सीरोटोनिन एक कंपाउंड है, ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्लास 12th में जब आप जाओगे तो बियोलॉजी में इसके बारे में पढ़ोगे। सीरोटोनिन ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन करता होता है। ठीक है, आई थिंक विद इन द नर्वस सिस्टम करता है। इसकी अभी तक जो हम डील करते हैं ना, एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं, तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, तो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन भी हमें देगा, तो उसके साथ भी हम अच्छे से डील कर लेंगे। सीरोटोनिन के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो उनकी परसेंटेज कंपोजिशन हमें बताएगा। लाइक हमें बताएगा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है सीरोटोनिन में कितनी होती है, 68.2% होती है। ठीक है, इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो होती है 6.86%। ठीक है, इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 15.09, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 15.09% और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 9.08%। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दो, यानी 68.2 है, इसको डिवाइड बाय 12 कर दो। 6.86 है, डिवाइड बाय 1.008 कर दो। 15.09 है, डिवाइडेड बाय 14 कर दो। 9.08 है, डिवाइडेड बाय 16 कर दो। ठीक है, अच्छा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 5.68। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 6.80। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1.08। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.5675। अब हमें एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करनी है। एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दो। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये है 0.5675 है ना, तो इसको सबसे डिवाइड कर दो। तो 5.68 को डिवाइड करते हैं 0.5675 से। ठीक है, 6.80 को भी 0.5675 से और 1.08 को भी 0.5675 से। ठीक है, और 0.56 को तो करना ही 0.5675 से है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10। कितना, 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा और इसका 1। ठीक है, तो अब हम एम्पेरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। देखो, कार्बन के कितने एटम हैं एम्पेरिकल फार्मूला में, 10, C10।
हाइड्रोजन कितना है 12, हाइड्रोजन 12। नाइट्रोजन कितना है 2, यानी N2 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो ऑक्सीजन 1 हम लिखते नहीं होते। सो दैट वाज ऑल अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला। हमने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी किए, डिटेल से हमने बातें भी कर ली। अगले क्लास में हम देखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे डिटरमिन किया जाता है थ्रू कंबशन एनालिसिस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।